वेलकम बैक जी। तो हमारी बात जहाँ खत्म हुई थी वहीं से शुरू करेंगे, करते हैं फिर बातें। जी, कहाँ पे थे हम? मैं अपने जर्मन फ्रेंड के बारे में, जी। जोहान्स के बारे में बता रहा था। तो जोहान्स ने मेरे से पूछे बगैर मेरी एक पिक्चर खींची, और वो एक डेटिंग शो था, उसमें भेज दी, और मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। मैं सेलेक्ट हो गया, और उसने कहा कि यार कल वो तुम ना जरा इधर इधर जाके ना, हॉलीवुड स्टूडियो है यहाँ पे, तुम मुलाकात कर लेना फलाने फलाने बंदे से। और जेम्स वेस्ट नाम था उसका। तो मैंने कहा पता नहीं क्या ये कह रहा है। खैर मैं गया, और बिकॉज मैं, मेरे पास स्टेटस नहीं था काम करने हम्म, का, विजिट वीजे पे आया हुआ था, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन के बावजूद भी मैं उस डेटिंग शो पे काम नहीं कर हम्म, सका। लेकिन डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा मेरे में इंटरेस्ट लिया, और उन्होंने अपने लॉयर से भी बात की, मुझे मिलवाया। ही वांटेड कि मैं काम करूं उनके साथ, बट मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि मैं इस मोड में नहीं था। तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, और मुझे लगा कि पता नहीं यार ये कोई स्कैम ना हो, ये क्योंकि हम्म, हॉलीवुड है, हर चीज मतलब वहां पे सही। चलती है, फ्रॉड है। तो मैंने कहा नहीं, मैं, लेकिन यह है कि मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं एक गोरे के रोल में, मुझे एक डेटिंग शो में सिलेक्ट किया गया, और डेटिंग शो वहां पे बड़े लोकल होते हैं, वहां के लोकल होते हैं, वहाँ के कि लोग वहां होते के हैं। लोकल जो गोरे हैं वही वो करते हैं। तो मुझे डेटिंग शो में मतलब सिलेक्शन के बाद ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं शायद किसी गोरे का रोल करूंगा, और मुझे ये नहीं कि अगर मुझे 5 मिनट का एक इंडियन वो एक्सेंट में हाउ यू डूइंग एंड एवरीथिंग ओके, वो वाला अगर मुझे एक हाँ। सीन मिलेगा तो वो मुझे नहीं देंगे। हम्म, मुझे कोई बेहतर तरीके से काम दिया जाएगा, जिसमें मैं शायद अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर सकूं, हम्म, और मतलब अपनी रेस को भी रिप्रेजेंट करूं बेहतर तरीके से। तो खैर उसके बाद वहाँ पे एक फिल्म एकेडमी से मेरा ताल्लुक थोड़ा सा बना, जो यूनिवर्सल स्टूडियो के ही बिल्कुल साथ है। जिनको पता होगा वो मैं किस एकेडमी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने आना जाना शुरू किया, तो मुझे एक इंडियन कैमरामैन ने बताया कि यार एक ऑडिशन हो रहा है, मुझे इटालियन लड़के की ज़रूरत है उनको ना फिल्म के लिए, तुम बड़े सूट करते हो, तो क्यों नहीं वहां पे जाके ट्राई करते। मैंने कहा यार क्या मैं मतलब करूंगा, और ये नहीं हम्म, नहीं तुम करो। तो ऑलरेडी चूंकि मुझे डेटिंग शो से थोड़ा सा हिम्मत मिली थी हम्म, इस एस्पेक्ट में, तो मैंने कहा चले मैं करता हूँ। एक दिन ऑडिशन दिया, वो 80 लोग थे, हम्म, तो मेरी तो बारी नहीं आई। सेकंड डे किया तो तकरीबन इतने ही लोग थे। तो थर्ड डे आखिरी डे था, मैंने कहा मेरा ख्याल है आज भी नहीं बारी आएगी। तो मैं कोई 40वां मेरा नंबर था। सुबह से मैं खड़ा हुआ था 12 बजे से, तो मेरी कुछ 6 बजे शाम को मेरी बारी आई। तो चूंकि लीड रोल था, और आपको पता है दुनिया जहान से वहां पे लोग लोग ऑडिशन होंगे। देने आए होते हैं। जब इस तरह का ऑडिशन हो कि फेयर है जी, जो भी हाँ। आए एंटर हो सकता है, तो वो तो उसमें तो खैर बहुत मुश्किल होता है। खैर जब मैं गया तो एक डायरेक्टर हमारी फीमेल थी, तो उन्होंने जब ऑडिशन का कहा, तो मैंने कहा जुमले वगैरह मैं खुद बना लेता हूँ, सिचुएशन और सारा कुछ हम्म, मैं आपको कर दूंगा। 5-6 लोग बैठे हुए हैं, हम्म, मुझे वो ना करें कि आप एक सेट पैटर्न में फिक्स कर लें। हम्म, उन्होंने कहा ठीक है, हमने सिर्फ चेक करना है आपका स्टाइल, और आप किस तरह से कैरेक्टर पोर्ट्रेयल करते हैं, और कैमरे को कैसे फेस। मैंने कहा ठीक है। तो वो शायद मुझे नया समझ रही थी या हम्म, क्या था, मैंने वो पूरा करके दिखा दिया, तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। हम्म। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को भेज दें, हमने अभी से सिलेक्ट कर लिया अरे वाह। ऑफिशियली। बाकी हम सिलेक्शन जाकर, और बड़े लोग बैठ के करते हैं, हम्म। लेकिन हमने इधर ही आप पे वो खत्म कर दी बात। ओके कर दिया जी बस उन्होंने। उसी वक्त ही। तो मैंने बहरहाल वो, फिर उसको मैंने मजाक समझा। हफ्ते 2 हफ्ते बाद किसी ने बात नहीं की, हफ्ते 2 हफ्ते रब्ता नहीं किया, और फिर एक कॉल आ गई कि आपका आपका जो है ना वीज़ा हम लोगों ने प्रोसेस किया है, और आप पाकिस्तान जाएं, हम्म, और वहाँ से वीज़ा लेके दोबारा जो वर्क वीज़ा होता है, और उस पे आए दोबारा, और यू वर्किंग इन आवर हम्म, प्रोजेक्ट। तो मैंने फिर मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो फिर मैंने ये कि मुल्क छोड़ दिया, और दोबारा तकरीबन मैं कोई हफ्ते 15 दिन उसमें लगे थे प्रोसेस में, जो कि वहीं से अमेरिका से हुआ था, ओ, लेकिन वीज़ा मेरा पाकिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान। से लगा। तो फिर मैं दोबारा गया, और वो फिल्म मैंने फिर शूट की वहां पे जाकर दोबारा। अच्छा, जबरदस्त। और फिर दूसरी फिल्म भी इसी तरह? जी दूसरी फिल्म तो ग्रेगरी की थी। वो भी गोरे डायरेक्टर हैं, फॉरेनर। उन्होंने मुझे एक ऑडिशन के थ्रू
बल्कि उन्होंने मुझे ढूंढा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। वो एक कुछ वैम्पायर और वेयरवुल्व्स टाइप की मूवी थी, और मेरा रोल भी हीरो का ही था, लेकिन वो कुछ टाइप का रोल था, कुछ थोड़ा सा, वैम्पायर। हाँ मतलब, हाँ जी, सही पहचाना है। खैर, तो वो फिर मतलब वो लड़का होता है लेकिन वो बाद में कुछ कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। उसका नाम था अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस। ओके। और वो मूवी तकरीबन 70-80% इन्होंने बनाई थी। उसके बाद उसका कोई ब्रेक लग गया था, बिकॉज डायरेक्टर इंडिया में चले गए, मेडिटेशन में लग गए। तो और उन्होंने कुछ काम फिर सोचा कि हम इंडिया में करेंगे, तो वो हमने शूट की। उसमें हमने काफी कियानू रीव्स को भी सिलेक्ट किया था, रशियन मॉबस्टर का रोल था उसमें उनका, तो विलन जो है, और वुडी हैरेल्सन भी है उसमें। और वो एक बड़ी सुपर कास्ट की मूवी थी, जो कि शुरू में नहीं सोचा था कि ऐसे इतनी बड़ी कास्ट की मूवी बने, क्योंकि वो बड़े एक्सपेंसिव एक्टर्स हैं। लेकिन ये है कि जैसे जैसे हमारी मूवी बनती गई, वैसे वैसे स्टूडियो ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और फिर ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म से एक बड़ी फिल्म, बड़े बजट की फिल्म हो गई। तो अब देखें, अब उम्मीद है कि निकल आएगी, पूरी कंप्लीट हो जाए और देखने को मिले लोगों को। तो अभी कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, अभी 80% काम हुआ इसका जी, तो अभी बाकी है। होपफुली अगर मेरी पाकिस्तानी फिल्म मेरा ख्याल है 6 साल के बाद रिलीज हो सकती है, या 7 साल के बाद रिलीज हो सकती है। एक फिल्म तो मेरी कोई, मेरा ख्याल है वो, मैं तो इंडस्ट्री में नहीं आया तब से बन रही थी, तो वो भी रिलीज ऐसी हो जाती है फिल्में। हाँ, ये तो है, अचानक से पता भी नहीं चलता आपको। हाँ जी, मैं अभी अपनी वो पाकिस्तानी फिल्म जब मैं वापस आया, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने तंज किया कि आप बाहर भी काम कर रहे हैं और आप यहाँ के लिए काम नहीं करते जस्ट बिकॉज के बजट कम होते हैं, या ऐसी कोई बात है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं करूँगा काम, और मुझे सिर्फ ज़रा थोड़ा सा कंसर्न होता है कि प्रोजेक्ट अच्छा हो, दैट्स ऑल। तो शुरू में कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मैंने किए, उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया जो बेसिकली सैनूर साहब के ही छोटे भाई का था। ये प्रोजेक्ट फिल्म काफी पहले से बन रही है थी बन रही थी, लेकिन मुझे 3 साल पहले इन्होंने अप्रोच किया। काम काफी सारा हो चुका था, लेकिन हीरो का कैरेक्टर इसमें नहीं था। उन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया था, या छोड़ दिया था, या क्या। बाकी कैरेक्टर्स तकरीबन सब, और एक्ट्रेस का भी नहीं, जो लीड एक्ट्रेस इसके साथ दिखाई है वो उसका भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रोजेक्ट करूंगा, और मैंने चैलेंज समझ के किया, और बिल्कुल ही नॉर्मल बजट की मूवी थी, और कैमरा भी कोई बहुत अच्छा यूज नहीं हुआ था। और ये फिल्म फिर मल्टीप्लेक्सेस में चली, और फिर दुनिया ने देखी है कि ये कैसे रिलीज भी हुई और चली भी, और इतने साल से पेंडिंग, और उसके बाद इसको मतलब उठाया, जाहिर बात है पब्लिसाइज। जब से मैं इसमें आया, गाने शाने मैंने दिखाने शुरू किए लोगों को, सबने कहा कि ये हम खरीद रहे हैं, कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, कभी किसी ने, और फाइनली ये रिलीज हुई 8 नवंबर को, 8 अक्टूबर को। और इस ईयर जी या इसी अच्छा है हाँ जी, इसी ईयर। अभी तकरीबन कोविड की वजह से इन्होंने उतारी है, बट दोबारा लगेगी, दोबारा इंशाल्लाह ताला, पूरी उम्मीद है कि बात तो उसकी हुई हुई है। सही। नहीं इंशाल्लाह, बिल्कुल आपका काम नहीं रहेगा, जाना चाहिए जो इतनी मेहनत से किया गया। इसीलिए वो अवेलेबल नहीं है। मैं कौन है उसका नाम है, अच्छा कौन वो है? आपको अवेलेबल नहीं कहीं पे मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली जब तक कि वो सिनेमा में लगी रहेगी, या वो क्योंकि सर्किट में भी लगाई इन्होंने, तो इसलिए वो अभी दोबारा इरादा है री रिलीज का। सही, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे सुनने में आया था कि हॉलीवुड में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ मजहब चेंज करने वाली कोई बात हुई थी, ऐसा कुछ था? कुछ देखें, बेसिकली तो इट्स अ वेरी, जिसे कहते हैं कि ओपन माइंडेड सेक्युलर कंट्री, लेकिन ऑब्वियसली आप जिस जगह पे रहते हो उनके कुछ तौर तरीके होते हैं, उनकी कम्युनिटी होती है। तो मुझे सजेशंस लोगों ने काफ़ी की। उसमें एक बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया था, उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। वो वैसे ही टॉप स्टार है हॉलीवुड के। तो मुझे इन्हीं के चर्च से कॉल्स आनी शुरू हुई कि आप हमें विजिट करें। तो और इंडियन भी एक बहुत टॉप के स्टार हैं, ठीक है, वो भी अब वो अपना रिलीजन चेंज कर चुके हैं। नहीं, मुझे इतनी डिटेल नहीं, मुझे पता शायद, लेकिन ये है कि वो बड़े रेगुलर वहाँ के मेंबर हैं, और
अच्छा, लोगों को यही पता है कि यस उन्होंने अपने अपने रिलीजन्स चेंज चेंज किए हुए हैं, जबकि बॉलीवुड और हॉलीवुड में यही समझा जाता है कि वो लोग क्रिश्चियंस और हिंदूज हैं। तो मुझे इस तरह से ऑफर हुई थी, मैंने जब जाना शुरू किया, लेकिन उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह जब मैंने सुने, उनकी शोज, न्यू ईयर की पार्टीज और हर जगह पे मैं होता था, तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कुछ आखिरत को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थे, जो कि मुझे थोड़ा सा जिनके ऊपर इख्तलाफ राय तो कहा तो हर बंदा रखता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा तकलीफ थी कि ये मतलब इसका आखिरत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, आप लोग आखिरत पे बिलीव नहीं रखते, ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे इस बात से थोड़ा वो था, लेकिन अगर ना भी होता तो मैं डेफिनेटली रिलीजन तो अपना नहीं चेंज कर नहीं करता, सकते। बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी एंड प्राउड कि मेरी फैमिली का जो भी रिलीजन है, और मेरी मैं जिसमें पैदा हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत इसमें मेरे बेशक। लिए रखी है। तो बिल्कुल मैंने मुझे ऑफर हुई भी थी, और कामयाबी की गारंटीज और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी मेरे लिए उन्होंने प्लान की हुई थी, बट मैं ऑब्वियसली ना करके आ नॉट गए। एट ऑल, नॉट एट बिल्कुल, ऑल, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ही ना। और कुछ ज्यूइश फ्रेंड्स भी थे, बिकॉज ज्यूइश लॉबी बड़ी स्ट्रांग वहाँ पे है काम करने के हवाले से, हॉलीवुड में भी, और उनको भी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम थी मेरे मुस्लिम होने से। तो लेकिन वो ये ज़रूर मानते थे कि आप बहुत मॉडर्न भी हैं और हर लिहाज से हमारे साथ फिट हैं, हमारी कम्युनिटी में फिट हैं, और एजुकेटेड भी हैं, और आपको हर कल्चर का भी बड़ा पता है, हर चीज़। लेकिन ये कि जो पासपोर्ट पे आपके है ना, मैंने कहा यार उसको छोड़ देना, उसको उधर रहने दें, वो आपका मैटर नहीं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। सही। आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी से, सीरियसली, अगर हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई, मुझे मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ, प्यार करता हूँ। जो अपने करीब होंगे, जारी बात है, वो तो ज्यादा उनसे आप करेंगे जो आपके अपने रिलीजन के हैं, लेकिन मैं बाकी तमाम रिलीजन के मेरे लिए, मैं अपने पर्सनल बात जो कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, मेरे लिए सब इक्वल है, सबसे मतलब प्यार है, अच्छी सॉफ्ट कॉर्नर है सबके लिए। तो मेरे साथ ऐसी बात करना मैं समझता हूँ कि ज्यादती वाली बात है, तो इसलिए मैं फिर उसको कंसिडर नहीं करता था, और इससे हमारी दोस्ती में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो हमारे दोस्त थे, ये क्लोज भाई लोग थे, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से वो मुझे प्रमोट करना चाह रहे थे, या जिस तरीके से वो मुझे कम्युनिटी में ला के मेरी हेल्प आउट करना चाह रहे थे, वो चीज़ नहीं हुई, बिकॉज मैंने कुछ स्टोरीज भी ऐसी सुनी कि जो हमारे जो टॉप स्टार हैं उनके मैं लिए ये भी। स्टोरीज वाली बात ब्रेक के बाद हाँ आके जी, sure। सुनूंगी, ठीक है? याद रखिएगा। जी व्यूअर्स, तो टाइम हो गया एक ब्रेक का। बड़ी अच्छी बात हो रही है यहाँ पे, आप सुन भी रहे हैं, तो आइए फिर ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक।